वेलकम दोस्तों। आज देखेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स टू रिमेम्बर मेडिकल एंड नर्सिंग साइंस। ओके, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है जो कि मेडिकल एंड नर्सिंग साइंस को याद रखने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वाकई नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो जरूर इस वीडियो को जरूर देख लें। चलो दोस्तों देखते हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है मेडिकल एंड नर्सिंग साइंस में। पहला जो देखेंगे एसीई इनहिबिटर्स, जो एसीआई बोला जाता है। एसीआई का मतलब क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ओके, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए कौन सा फॉर्मूला है और इजी ट्रिक क्या है। तो किस किस को हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर नहीं दे सकते हैं, इसको याद रखने के लिए सिंपली आपको याद रखना है पार्क, PARK, पार्क। ओके, PARK, पी का मतलब क्या है? प्रेगनेंसी। ओके, उसके बाद देखेंगे ए फॉर एलर्जी, एलर्जी कंडीशन अगर है तो उनमें हम नहीं दे सकते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ओके, उसके बाद देखेंगे रेनल आर्टरी स्टेनोसिस। अगर रेनल आर्टरी में अगर स्टेनोसिस और नेरोइंग वगैरह हो गया है तो उस कंडीशन में भी हम नहीं दे सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेटर है। उसके बाद देखेंगे आर, अगर पोटेशियम शरीर में अगर बढ़ गया है, जो जिसका पोटेशियम लेवल अगर 3.5 से 5.5 मिली केवल पर लीटर रहता है, नॉर्मल है, तो वहां पर हम दे सकते हैं। अगर हाइपोकैलेमिया ग्रेटर देन 5 मिली केवल पर लीटर होता है तो उस कंडीशन में हम नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नंबर 2 में एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जो एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है उसका कॉजेस क्या होगा, कैसे वो कॉजेस को हम इजीली याद रख पाएंगे, उसके लिए मैं आपको एक तो बनाया हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मडिपुल और मडपाइल कैट, ये मडपाइल कैट। ओके, ये मडपाइल कैट का ये फॉर देखेंगे अल्कोहल। ओके, ये स्टैंड फॉर अल्कोहल, अल्कोहल की वजह से एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो। उसके बाद एम स्टैंड फॉर देखेंगे, एम में क्या होगा? मिथानॉल। ओके, उसका कॉजेस मिथानॉल भी हो सकता है। नंबर 3 में देखेंगे यूरेमिया, यू स्टैंड फॉर, यहाँ पर जो यू है उसका मतलब है यूरेमिया, शरीर में अगर यूरिया लेवल ज्यादा बढ़ गया। ओके, उसके बाद डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, और इसको सिंपली DKA भी बोला जाता है, DKA भी बोला जाता है, इसको जरूर याद रखना चाहिए। ओके, उसके बाद देखेंगे नंबर, ओके नेक्स्ट नंबर पी फॉर देखेंगे, डी कंप्लीट हो गया डायबिटिक केटोएसिडोसिस। उसके बाद पी में देखेंगे पारा अल्डिहाइड। ओके, पारा अल्डिहाइड। आयरन फॉर क्या होगा? आई फॉर क्या होगा? आयरन होगा, और आइसोनियाजाइड होगा। ये कॉजेस के वजह से क्या हो सकता है? एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मैं जितना भी नाम बोल रहा हूँ ये सब कॉजेस है एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस का। उसके बाद देखेंगे एल फॉर क्या होगा? यहाँ जो एल है, एल फॉर लैक्टिक एसिडोसिस, इसको भी जरूर याद रखो। उसके बाद ये है, ये का मतलब क्या है? एथिनिल ग्लाइकोल, ये भी एक तो कॉजेस है जो एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस करने के लिए। उसके बाद सी फॉर देखेंगे कार्बामाजेपाइन। ओके, कार्बामाजेपाइन की वजह से भी एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो। उसके बाद देखेंगे ए फॉर एस्पिरिन, आर्पिन की वजह से एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो है टी, यहाँ पर देखो टी है, ये टी टोलिन, टोलिन की वजह से क्या होगा? एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये था कॉजेस। उसके बाद दोस्तों देखेंगे नंबर 3 में हेमाटोलॉजी। ओके, हेमाटोलॉजी में मीन स्टडी ऑफ ब्लड एंड देयर डिसऑर्डर। ओके, हेमाटोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ ब्लड एंड देयर डिसऑर्डर। तो की नंबर कौन कौन सा है? 3 और जो 4 होता है वो हेमाटोलॉजी में इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, ये 3 और जो 4 रहता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, तो पहला जो इंपॉर्टेंस है 1.34 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, ओके, इज कैरिड बाय ए ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। इतना ऑक्सीजन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना ग्राम? ओके, हीमोग्लोबिन कैरिड करेगा 1 ग्राम ऑफ, मीन 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन को कैरिड करेगा। उसके बाद देखेंगे नंबर 2 में देयर इज ए 3.4 मिलीग्राम ऑफ आयरन इन ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर 1 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन लेते हैं तो उसमें कितना आयरन मिलेगा? 3.4 मिलीग्राम आयरन मिलेगा। उसके बाद देखेंगे ओके, पर न्यूट्रल फील्ड में हमको कितना लोब देखने को मिलेगा? 3.4 लोब्स देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद दोस्तों देखेंगे देयर इज ए 34 मिलीग्राम बिलिरुबिन फ्रॉम
ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन लिया जाएगा तो उसमें 34 मिलीग्राम क्या देखने को मिलेगा, बिलिरुबिन देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे नंबर 4 में मैक्रोसाइटिक एनीमिया का कॉजेस क्या है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया का कॉजेस क्या होगा, तो इसके याद रखने के लिए मैं सिंपली बनाया हूं ABCDE है। ओके, ABCDE है। जो पहला है अल्कोहल और लिवर डिजीज, क्योंकि अल्कोहल के एंड लिवर डिजीज के वजह से क्या होगा, मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। ओके, मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। तो नेक्स्ट देखेंगे बी फॉर, जो यहाँ बी लिखा गया है, बी फॉर विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी के वजह से भी मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्या है, इसको जरूर याद रखें। यहाँ पर क्या होता है, लार्ज साइज हमको जो मीन आरबीसी जो रहता है वो बड़ा होगा, अनयूजुअली लार्ज साइज देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद देखेंगे सी फॉर कॉम्पेंसेटरी रेटिकुलोसाइटोसिस और ब्लड लॉस एंड हीमोलाइसिस। ओके, ब्लड लॉस एंड हीमोलाइसिस के वजह से भी मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा, जो कि एक तो कॉजेस है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे डी। ओके, डी का देखेंगे, डी फॉर ड्रग, जैसे साइटोटॉक्सिक जो हुआ, ओके, AZT हुआ या डिस्प्लासिया, बोन मैरो डिस्प्लासिया हुआ, तो इसके वजह से क्या होगा, ओके, मैक्रोसाइटिक एनीमिया होने का ज्यादा ओके चांसेस है। ओके, AGT का फुल फॉर्म क्या है, एजिडोथायमिडिन। ओके, AGT जो है AZT, इसका मतलब क्या है, ओके, क्या है, एजिडोथायमिडिन। उसके बाद देखेंगे ई फॉर क्या होगा, एंडोक्राइन। अगर हाइपोथायराइडिज्म हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैक्रोसाइटिक एनीमिया होने का ज्यादा चांसेस है। उसके बाद डी में देखेंगे फोलेट डेफिशिएंसी, अगर प्रेगनेंसी के अगर हुआ है फीटस की वजह से भी ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया होने का ज्यादा चांसेस होता है। इसको जरूर याद, और किसी ने पूछा वो मैक्रोसाइटिक एनीमिया का कॉजेस क्या है, तो आपको सिंपली याद रखना है ABCDE है। तो उसी हिसाब से ए पर होगा क्या, बी पर क्या, सी पर क्या, डी पर क्या, ई पर क्या, एफ पर क्या, इसी को ऐसे ही याद रखना है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है उसका कॉजेस क्या है। उसका कॉजेस को याद रखने के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि कुस्माउल और कुस्माल जो है KUSSMAL। तो के फल क्या होगा, कीटो एसिडोसिस। ओके, यू पर क्या होगा, यूरेमिया। देखो यहाँ पर के आ गया, यहाँ पर यू आ गया। ओके, सेप्सिस, एस देखो यहाँ पर एस लिखा गया है, ये हो गया सेप्सिस। ओके, उसके बाद क्या होगा, सालिसिलेट्स। ओके, सालिसिलेट ड्रग्स की वजह से भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। उसके बाद देखेंगे मिथानॉल, मिथानॉल के वजह से भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। उसके बाद देखेंगे अल्कोहल। ओके, अल्कोहल आ गया, ए फॉर अल्कोहल आ गया। उसके बाद एल फॉर क्या होगा, लैक्टिक एसिडोसिस। ये जो इतना सारा मैं बोला ये है क्या, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कॉजेस है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे नंबर 6 पर नॉन गैप एसिडोसिस। नॉन गैप एसिडोसिस का कॉजेस क्या होगा, इसको याद रखने के लिए सिंपल फॉर्म क्या है, हार्ड ऑफ, HARDEUF। तो H पर क्या होगा, हाइपर एलिमिनेशन। ओके, इसको जरूर याद रखो। ओके, तो उसके बाद देखेंगे ए फॉर क्या होगा, एसीटोजुलामाइड, जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर्स है। उसके बाद दिखेंगे आर फॉर RTA। ओके, RTA जो कि इंपोर्टेंट है। ओके, RTA का मतलब क्या है, ओके, रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। उसके बाद देखेंगे डी पर क्या आएगा, डायरिया आएगा। देखो यहाँ पर ये डी आ गया। ओके, उसके बाद दोस्तों देखेंगे यू पर क्या होगा, यूट्रोसिग्मोइडोस्टोमी, ये भी इंपोर्टेंट आ गया, देखो यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे पी फॉर जो है पैनक्रेटिक फिस्टुला है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे नंबर 7 पानसाइटोपेनिया डिफरेंशियल, कौन कौन सा कंडीशन के वजह से पानसाइटोपेनिया होने का चांसेस है, और उसको हम याद रखने के लिए ऑल ऑफ माय ब्लड हैज टेकन सम पॉइजन। ओके, यहाँ पर देखो ये आ गया, इसके बाद आ गया O, उसके बाद M, उसके बाद B, ओके, उसके बाद H, उसके बाद T, उसके बाद S, उसके बाद P, इसको सब याद रखना है। तो ये पर क्या होगा, प्लास्टिक एनीमिया में हम पानसाइटोपेनिया, पानसाइटोपेनिया का मतलब क्या है, डिक्रीज ब्लड सेल, मीन काउंट ऑफ द ब्लड सेल। ओके, ब्लड सेल का जो काउंट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, मीन सब जैसे न्यूट्रोपेनिया, पांच मीन
न्यूट्रोपेनिया, इसिनोसाइटोपेनिया, ये सब चीज कंडीशन हमको देखने को मिलेगा। ओके, कहाँ पर? ओके, पैनसाइटोपेनिया में देखना पड़ेगा। ओके, मीन फ्यू रेड ब्लड सेल रहेगा, फ्यू व्हाइट ब्लड सेल रहेगा, फ्यू प्लेटलेट्स रहेगा। उसके बाद देखेंगे ओ फॉर ओवरवेलमिंग सेप्सिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वन एम फॉर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ओके, जो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी जो होता है। उसके बाद बोनारो इन्फिल्ट्रेशन के वजह से भी पैनसाइटोपेनिया होता है। उसके बाद हाइपर स्प्लेनिज्म, क्योंकि मीन स्प्लीन का साइज बढ़ा हुआ होगा। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी पैनसाइटोपेनिया होता है। एसएलई का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टेमिक लूपस एरिथेमाटोस। उसके बाद देखेंगे पी, देखो लास्ट में है पी में इसका मतलब क्या है? पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया, ओके, हीमोग्लोबिनुरिया, ओके, इसको भी जरूर याद रखना। उसके बाद 8 में देखेंगे रेनॉल्ड्स डिजीज का कॉजेस क्या होगा। उसके रेनॉल्ड्स डिजीज को कॉजेस जो है उसको याद रखने के लिए सिंपल फॉर्म है बैड सिटी। तो बी फॉर क्या होगा? ब्लड डिजॉर्डर, फॉर एग्जांपल पॉलीसीडेमिया, क्योंकि इसको याद रखना है। आरबीसी काउंट ज्यादा होगा, क्योंकि आरबीसी काउंट ज्यादा होगा। उसके बाद ये पर देखेंगे आर्ट्रियल में क्या होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म होगा, ओके, बर्गर्स डिजीज हुआ, ओके, उसके वजह से भी रेनॉल्ड्स डिजीज हो सकता है। उसके बाद डी फॉर देखेंगे ड्रग्स, अगर बीटा ब्लॉकर्स कोई खा रहा है तो उसका वजह से भी रेनॉल्ड्स डिजीज होने का चांसेस है। उसके बाद सी फॉर देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू डिजॉर्डर, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल रिमाटॉइड आर्थराइटिस हुआ, ओके, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमाटोस हुआ, ओके। उसके बाद देखेंगे टी फॉर क्या आ गया? ट्रॉमा टी, जैसे वाइब्रेशन इंजरी, ओके। ये सब चीज आपको याद रखना है। अगर रेनॉल्ड्स डिजीज का आपको किसी ने कॉजेस पूछा तो आपको सिंपली याद रखना है बैड सिटी। तो बी फॉर आ गया आपका ब्लड डिजॉर्डर, ए फॉर आ गया आर्ट्रियल, डी फॉर आ गया ड्रग, सी फॉर आ गया कनेक्टिव टिश्यू, टी फॉर आ गया ट्रॉमा टी। चलो दोस्तों देखते हैं नंबर 9 में अल्सर। कितना टाइप का अल्सर आपको देखने को मिलेगा? 3 टाइप का अल्सर होता है। उसको याद रखने के लिए मैं सिंपली बनाया गया है वेन बोलेंगे, ओके। वी फॉर वेनस भी हो सकता है और वास्कुलाइटिस भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये पर देखेंगे आर्टेरियल अल्सर भी हो सकता है और एक तो न्यूरोपैथिक अल्सर भी हो सकता है। उसके बाद नंबर 10 में देखेंगे, ओके, मीन पार्ट 2 में नंबर 10 देखेंगे। आज के लिए अभी इस वीडियो के लिए इतना ही है, ओके, थैंक यू। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसा टाइप का आपको ट्रिक्स एंड टिप्स मिलता रहेगा।